हेलो। हाँ प्रेम, जी बोलिए। वीना मानवी बोल रहे हैं बाबू। जी बोलिए। क्या हाल है, ठीक हो? सिचुएशन से तो नहीं है। सिचुएशन से ठीक कैसे रहोगे? सारा विवाद तो हो गया तुम्हारे ही कारण ना। आप बताओ, हमको पता चला कि तुम जायसवाल हो, इतना हमको दुख हुआ। हाँ, इसमें तो क्या बोले मैम, घसीटा जा रहा है किसी को उम, देने के लिए। मेरा परिवार का बच्चा हो के ये सब काम करते हो, अच्छा लगता है? बोलो तो जरा, मैम इसमें क्या बोले, क्या बोलोगे? इसमें गलत बोलना, साबित किया जा रहा स्पीचलेस है हो ना मैम। तुम, बोलोगे क्या? बोलना, बताइए। सरकारी नौकरी है आप लोगों की और इस तरह आप लोग कीजिएगा, समाज में क्या असर पड़ेगा बताओ? क्या इस तरह मैम है इसमें? अरे उनके पति हमारे पास है, अगर मान लो उनके पति को आपको लेके शक ही था तो प्रेम अलग हो जाते, और इन चीजों से दूरी ना बनाना अलग चाहिए कि और इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अलग ही थे मैम इस चीज का, वो अगर देखें चेक करें ये अलग ही है। हम कोई ये नहीं है कि हम जो साथ रह रहे हैं या कुछ भी, जब कभी तब किसी तरह का उनको देखो, जरूरत होता है तो दोस्ती कॉल यारी आता है होना तुरंत। कहीं गलत नहीं है, हम नहीं, ये नहीं कॉल कह रहे हैं आता कि है तुम किसी दोनों का चीज का। गलत ही रिलेशन और एक होगा। एक एक उनका हाजी बनी है, और एक उनका और भी लोगों से जब भी जिसका जहाँ जरूरत पड़ता है अकेले होने के बावजूद वो मदद लेते हैं, वही हम्म मदद के तौर पे। हम अगर वो इतने दिन से रहते हम्म चेक में तो हम और भी पहले दोषी पाए जाते ना, हम्म पकड़े जाते। हम्म ऐसा कुछ नहीं, बस मदद के तौर पे है। वही चीज हमें सीटा जा रहा है। हमारे भी क्या बोले, हमारे घर में भी वही हाल है अभी। नहीं नहीं, सही बात है, तुम्हारे घर में भी परेशानी होगी, तो इन बस अभी चीजों हम का कहीं रास्ता। निकल नहीं पाते। देखो प्रेम, एक चीज तो हम समझ गए हैं और कि सर फोटो नहीं लगाना चाहिए था, सबसे बड़ी बात थी। ठीक है नाम, ये फोटो डायरेक्ट वे में अगर कुछ ऐसा रहता गलत तरीके का, गलत पकड़े थे फोटो तब लगाते तो कोई बात नहीं कि तुमने पाया गया वहाँ पे। ये देखो, सोशल मीडिया पे जब चीजें आ जाती हैं ना तो वो पर्सनल नहीं रह जाती हैं, वो फिर सार्वजनिक हो जाती हैं। कोई भी चीज सोशल मीडिया पे, अभी हमारे ही देख लो, हम लोग सोशल मीडिया फेस हैं, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी चलेगा तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो ना बाबू, ये नहीं मैम, प्रॉब्लम। देखिए किसी चीज का किसी को अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो हम्म उसका साबित होने के बाद लगाइए। जब वो गिल्टी, अगर कोई मर्डर है, मर्डर किया है तो मर्डर साबित होने के बाद, या फिर देख किसी भी तरह का दोषी हो देखो तो प्रेम, साबित होने मुझे के बाद लगता उसको है फोटो इस लगाए। चीज को तुम कंक्लूड कर सकते हो बहुत अच्छे से, जो होता है ना केस का हीरो बनना। तुम चाहो तो हीरो बन सकते हो केस में, अगर नहीं नहीं, थोड़ा मुझे हीरो कॉपरेट नहीं कर। बनना है। अरे सुनो ना मेरी बात, कॉपरेट बीच में करना होगा तो कर देंगे। कॉपरेट ये करना है कि दोनों मियाँ बीबी को एक बार साथ में बिठा दो हम लोगों के साथ। अगर मैम रहना है मेरे प्रेम से रह ले, नहीं रहना प्रेम से अलग हो ले, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इस ये मैं जान रही हूँ कि वो तुम्हारी बात सुनेगी, इतना तो मुझे भी नहीं अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप सामने में बुलवा लीजिएगा। देखिए हम अगर ऐसे तो रहते तुम हैं, बुला दो मेरा सामने, हम बिठा ले, हम उनके मेरा पति। नहीं, ये मेरा अथी हो गया। उस दिन थाने में भी समझाया गया है। हम्म तुम आज के बाद हमको, ये बाद में भी कई बार हमको थाने बुलाया गया हम्म और बार बार वहाँ से हमको बहुत तरह का फटकार मिलता है। हम्म और बताया गया कि अगर तुम करोगे तो इसमें दोषी पाए जाओगे। तुम आपको जो अगर करना है तो बीच में रहिए, हमको वहाँ बुलवाना होगा, हम आएंगे हम्म सामने में। देखिए कि हाँ वो क्या कहते हैं कि मेरा बात मानती है कि क्या हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारे कहने से होता मैम तो हम कई बार इस चीज को बोल रखे हैं। आपसी सुलह से क्लियर कर लीजिए। हम तो कई बार हम जाने भी हैं उनसे कि वो छुट्टी ले लेके आती थी तो बताती थी कि हाँ आए हैं, छुट्टी लेकर के जाना है हमको, सो वो सुलह के लिए बातचीत करने के लिए। हम कई बार ऐसा सुने भी थे उनसे पहले। मतलब दोनों आप का दोनों एक अच्छे दोस्त से थे, रहते सिर्फ बस कलीग्स थे, कोई इलिसिट रिलेशन नहीं था आप लोगों के बीच नहीं में, नहीं ये ना? मैम, ऐसा कुछ नहीं था। ये शक के बुनियाद पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सब भी तो समाज को क्लियर होना पड़ेगा ना कि नहीं, हम इसमें लोगों में कोई इस तरह का रिलेशन नहीं था, हम लोग नहीं, सिर्फ कलीग थे। तो बेटा नहीं इतना एकदम सारा बात बोल दिया पापा को, तो ये सब ना विवाद हो गया बाबू। समझ रहे हैं मैम। बेटा देखिए, क्या बोले, बेटा को अब ला करके इसमें अगर मान लेते हैं, सपोज एक चीज आप ही बताइए, कल को भगवान करे, हम तो खुद चाहते हैं कि वो दोनों एक हो जाए, एकदम कसम से बोलते हैं कि एक हो जाए। लेकिन अगर वो एक भी हो गए तो बेटा का जीवन भर क्या असर पड़ेगा, ये चीज बताइए। बेटा को मीडिया में लाने के लिए सुलह के लिए गार्जियन लोग नहीं सोचे होंगे, थोड़ी ना सब लोग सोचे अरे होंगे माँ बाप जब कि एक हो जाएंगे ना तो बेटा का मन भी शांत हो तो जो जाएगा। समाज में लेकिन चल रहा आज है मैम अगर जो उसके लिए ये क्या दोनों करें। एक नहीं हुए तो बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी, इसमें कोई हम शक नहीं। खुद भी यही तो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक हो जाए। हम ये खुद चाहते हैं। मेरा लगा हुआ चीज टूट गया, रिश्ता इस फोटो की वजह से। बताओ, तुम्हारी भी जिंदगी अभी बर्बाद घर हो में गई। मेरा क्या हो रहा है, पिताजी जहर खाने के लिए भाग भी गए थे। क्या क्या नहीं चल रहा है, क्या बताएं उसको। ज्यादा हम उतना खोल के नहीं, हो सकता है आप कल को इस चीज को भी मीडिया में ला दीजिएगा, हमें उसे कोई नहीं, ऐतराज तो नहीं है। आपकी बात हमको जो है लगे वो इसलिए मीडिया के सामने रखी जा रही है कि दुनिया में जो एक तरफा चीजें चल रही हैं, आप आपको अगर लोग सुनेंगे तो लोग जानेंगे कि भाई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। चुप रहना तो सॉल्यूशन नहीं है ना बाबू। एक बार चीजें तो क्लियर हो जाएगी तो समाज बोलेगा ना, अरे नहीं, ये शक का मामला था, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं था।
तो ये तो तुम्हारे ही लिए अच्छा होगा ना। तुम अभी कुंवारे हो, कल को शादी होगी, तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। अगर चीजें मीडिया में चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि इसको मीडिया में जाना भी चाहिए, ये बातों को। हाँ, कितने लोग दार्जिलिंग गए थे, इस बात को भी क्लियर कर लो बाबू। दार्जिलिंग के उनके पति का आरोप है कि दार्जिलिंग आप लोग साथ गए थे, इसको भी क्लियर कर लो तो लोग जान जाएं कि ऐसा कुछ नहीं है कि दार्जिलिंग हम लोग साथ गए थे। हम बाद में मतलब वो सब हमारा अपना अलग मैटर है। मतलब स्कूल का ट्रिप गया था? नहीं, वो लोग अपना गए थे उधर से, हमको ये चीज बाद में पता चला है। वो लोग दार्जिलिंग वो गए हुए हैं अपना कलीग्स के साथ, जो ट्रेनिंग शायद हम ट्रेनिंग वाले थे वो लोग थे। हाँ, जो लोग साथ में ट्रेनिंग के दूर अलग अलग, तो 4-5 लोग 6 लोग गए होंगे तब, अकेले तुम दोनों तो नहीं? अच्छा, तुम नहीं थे, ओके। नहीं, मेरा यहाँ पे मेरा अटेंडेंस। अच्छा, तुम दार्जिलिंग में। देखो एक चीज और क्लियर हो गई कि ये दार्जिलिंग वाले एपिसोड में ये नहीं थे, तो घर पे जाना आना दोस्ती के नाते था, कलीग के नाते, या घर पे कब जाते आते देखे हैं हमें? अभी उस दिन तो घर पे थे ही ना यार, जिस दिन वीडियो वायरल हो। हमको रोड पे पकड़े हैं, बुलाया गया था कॉल करके, तो रोड पे। अच्छा, रोड पे पकड़े हैं, तो ये भी क्लियर है ना, देख रहे हैं ना उन दोनों का लड़ाई। अच्छा, घर के अंदर नहीं थे आप? नहीं। तो बेटा जो बोल रहे हैं वो सब गलत? बेटा पापा को बोला है बेटा? पापा भी उनके, सॉरी बेटा तो भी उनके पास है, तो हम इसमें क्या बोले। अब हम उसमें हम अगर ये सफाई भी ये चीज को समाज के बीच में बेटा क्लियर करना जरूरी है कि जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा था उस दिन आप उनके साथ घर के अंदर रूम में थे या नहीं थे? नहीं थे मैम। बस हो गई बात खत्म। थे नहीं, ये सब फालतू का तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो इसको बंद ना करना पड़ेगा जी। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज की गंदगियों को रोकना मेरा काम है ना। जी, आपसे लोग यही उम्मीद करते हैं। आप तो फर्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बोले भी थे, ये हमें भी बहुत बुरा लगा, और लोग भी कह रहे थे कि देखिए मैम आप देखिए, हर पक्ष की बात मैं बोलती हूँ, दोनों पक्ष की बात बोलती हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं इसका पुष्टि होना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट बाइट भी चलता है, सेकंड भी चलता है, थर्ड भी चलता है, लास्ट होते होते अगर समाज को एक खूबसूरत चीज रिजल्ट अगर आ जाता है तो हम सक्सेस हो गए ना। तो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जब आरोप प्रत्यारोप चलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी जितनी बातें आपने बोली वो सारी बातें समाज सुनेगा ना, कि हाँ भाई दार्जिलिंग ये नहीं गए थे, उस दिन रूम में ये अवेलेबल नहीं थे, इनको फोन करके बुलाया गया था, तो बहुत सारी चीजें। मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं था, अभी मैंने नंबर लिया है तो मैं तुमको कॉल कर रही हूँ आज, और मैं तुम्हारा पक्ष दिखाना चाह रही हूँ मीडिया को कि भाई उस लड़के का पक्ष भी जानना जरूरी है। मियाँ बोल रहे हैं, बीबी बोल रही हैं, वो जो मेन अब बीच में है उसका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो उसको भी तो सुनेगा समाज कि हाँ भाई ऐसी कलीग्स तो बहुत होते हैं, कलीग्स साथ में उठते हैं, बैठते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कॉफी पीते हैं। एक बेड पार्टनर होने के अलावा कलीग हर काम साथ में करते हैं, क्योंकि होता है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, स्कूल के टीचर्स लोग, बहुत चीज होता है ये सब। किसी शादी में भी आप अभी साथ में गए थे दोनों आदमी, वो भी बातें आ रही थी मीडिया में, तो ठीक है, शादी में जाना कोई अपराध नहीं है, कलीग साथ में शादी में जा सकते हैं, हम लोग भी जाते हैं अपने कलीग के साथ में। वो वहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन उनमें से छांट करके सिर्फ हम ही लोग को रखा गया। देखिए, ये दोनों मियाँ बीबी जो है छोटे छोटे चीजों की वजह से अपना घर में खुद ही आग लगा रहे हैं, तो ये गलत है। दोनों को समझदारी से लोगों से वो चीज दोनों को साथ बिठा करके सुलह करना है तो कीजिए। अब इसमें हमको मत। नहीं, आपको ये हो गया, लास्ट हो गया, अब आपके पास कोई कॉल नहीं। सही बात है, अनमैरिड लड़के हो, आज के बाद इस एपिसोड से अलग रहो, अपना कर्म देखो, अपना काम देखो, और उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में इस चैप्टर में कहीं आपका नाम नहीं है। कि अगर ये एक बॉन्ड लिखवा लिया जाए कि आज के बाद गुंजन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, आज के बाद, तो क्या तुम लोगों का कहना है कि नहीं वो तो कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा बॉन्ड, क्या तुम नहीं लिखोगे? हाँ, इस तरह का बॉन्ड बताइएगा। उस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि गुंजन से मेरा कोई भी किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और आने वाले दिनों से में गुंजन से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। ये बॉन्ड लिख के देने में तुमको कोई आपत्ति है? अगर दोनों लोग लिखेंगे, दोनों लोग साइन करेंगे, और हमारा भी एक है कि बॉन्ड लिखेंगे, वो हम पे जो जितना फोटो चलवाए हैं सबके लिए मेरा भी तो छवि साफ होना चाहिए ना। हाँ, वो भी उनसे भी लिखवाएंगे कि आज के बाद वो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों ही। जो भी मीडिया में दिए हैं उसको मीडिया में आके बोलना होगा। हाँ, तो ठीक है, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भी अति पे तो दिक्कत आ रहा है तो ना। देखो, सही बात है, तुम जैसे ही ये बॉन्ड बना के दोगे कि गुंजन कुमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और आज के बाद मुझे उस महिला से कोई मतलब नहीं है, दोनों पति पत्नी खुश रहें या ना रहें ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तुमको ऐसा बॉन्ड देने में? हाँ, नहीं ना? क्या बड़ा धीमी आवाज में बोल रहे हो, प्रॉब्लम है? हेलो, क्या देने में प्रॉब्लम है इस तरह का कुछ लिख के? नहीं ना?
नहीं, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, जैसे हमें लग रहा है कि नहीं, अगर कोई ऐसा रिलेशन होगा तो शायद तुम नहीं भी दोगे लिख के, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्लीन चिट, अपने आप तुम क्लीन चिट में आ जाओगे कि भाई लड़का तो लिख के दे दिया कि ना मेरा पहले उनसे रिलेशन था, हम सिर्फ एक कलीग थे, ना आने वाले दिनों में मेरा कोई इलिसिट रिलेशन उस महिला से होगा, वो सिर्फ एक कलीग के तौर पे और एक मेरे साथ जो एक स्कूल में टीचर का और कलीग का रिलेशन होता है, बस वही रिलेशन है। उसमें क्या दिक्कत है लिख के देने में तुमको? कोई इशू नहीं। हाँ, कोई उससे शादी नहीं ना करनी है गुंजन से तुमको भविष्य में? अगर करना होगा तो हमारे यहाँ रिश्ता क्यों चल रहा है? वही तो बात है, तुम तो कह रहे हो मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे यहाँ लड़की वाले आ रहे हैं, तो सही बात है, तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड बनवा लूं मैं तुमसे, कोई दिक्कत तो नहीं? पहले आप उधर से भी क्लियर हो लीजिए ना, उसके बाद ना दोनों लोग का पक्ष हो जाए, आप फिर दोनों से हमको क्या मतलब? उनके पति ना तुमको बदनाम किए, उनका पति लिख के दे देगा कि हाँ अगर गुंजन ऐसा लिख के दे रहे तो आज के बाद मैं भी गुंजन का नाम कहीं, सॉरी प्रेम का नाम कहीं नहीं लूंगा। हाँ तो ठीक है, पति से बनवा देते हैं बॉन्ड, तुम भी बना दो। तुम वो लोग का सुलह हो जाएगा, वो मीडिया में आके मेरे लिए कह देंगे कि ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग का सुलह अभी नहीं होने वाला है बाबू, सुनो, वो सुलह हम अभी बात किए हैं गुंजन से, वो बिल्कुल सुलह के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ न्यायालय 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 चिल्ला रही है। तो न्यायालय का मामला है बाबू, ये 10 साल भी चल सकता है, 20 साल भी चल सकता है, तो क्या 10 साल 20 साल तक तुम घसटाते रहोगे? तुम निकलो इनसे बाहर, बस निकल लो, हम भी जाके न्यायालय में वो लेटर दे देंगे कि नहीं भाई ये आरोप गलत था, ये गलत है, ऐसा लड़का के साथ कोई रिलेशन नहीं था। क्या दिक्कत है तुमको देने में भाई? और उनके पति भी तुम, हाँ वकील से भी समझ लो थोड़ा, और उनके पति को भी मैं ये बात बोल दूंगी, ठीक है? समझ के मुझे बताओ कि बॉन्ड दोगे कि नहीं लिख के। अगर जो तुमने बॉन्ड इस पे नहीं लिख के दिया तो ये सत्यापित हो जाएगा कि तुम्हारा और गुंजन का रिलेशन है। मैं ये समझ लेता हूँ कि आगे चल के मेरे लिए कोई खतरा या किसी तरह का, इसमें क्या खतरा होगा जी? कोई तुम पे आरोप लगा रहा है कि तुम गलत हो, और उसके बाद अब तुम ये लिख के दे दोगे कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो इसमें कौन खतरा हो जाएगा? कौन वकील कहेगा कि नहीं ये गलत है? तो फालतू वाला बात, दिन रात वकीली से हम लोग हैंडल करते हैं, दिन रात बॉन्ड ही बनाते हैं हम लोग, और तुम हम ही से बोल रहे हो वकील से बात करें। सोच लो, सोच के डेट बताओ और आके बॉन्ड बना के काम खत्म करो। देखिए इस केस में लगातार पति कुछ कह रहे हैं, पत्नी कुछ कह रही हैं, लेकिन इस लड़के की बात कहीं से नहीं आ रही थी सामने। अभी हमने नंबर लिया है और हर चीज समाज के सामने आना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये एक प्रश्न चल रहा था कि वाह, दोनों को लड़ा के लड़का अलग से गायब हुआ पड़ा है। तो एक बात की पुष्टि हो गई कि उस दिन जो हम लोगों मीडिया में ये देख रहे थे कि रूम के अंदर बंद करके, वो रूम के अंदर बंद मियाँ बीवी नहीं, सॉरी लड़का और ये नहीं थे। इसको उस एपिसोड में वहां प्रशासन या जिनके भी द्वारा बुलाया गया तो ये बुलेट से वहां पहुंचा था। तो ऐसी कोई आपराधिक या आपत्तिजनक स्थिति में उनकी पत्नी और वो नहीं थे। दूसरा, दार्जिलिंग की बात एक मीडिया में आ रही थी, तो दार्जिलिंग के बात में वो लड़का उस ट्रिप में नहीं गया था, लेकिन वो कैसे ये बात आ रही है? शादी की बात एक आई, शादी में बहुत सारे लोग उनके स्कूल के गए थे, जिसमें इन दोनों का फोटो काट के, मे बी ये पति पत्नी का शक भी हो सकता है। देखिए पत्नी जब आगे काम करने जाती है तो पति को शक तो होता है, या पति जाता है तो पत्नी को शक होती है। शक की बीमारी की वजह से ना बड़े से बड़े घर बर्बाद होते हैं, हमने देखे हैं। अगर ये शक है तो भगवान करे ये शक ही रहे, और इन लोग के शक को दूर करने का कार्य हम करेंगे, खूबसूरत जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। इस लड़के से बॉन्ड हम लिखवा लेंगे, 1000 के स्टाम्प पेपर पे ये लड़का बॉन्ड लिख के दे देगा कि मुझे गुंजन के साथ कोई लेना देना नहीं है और मेरा कोई प्रेम प्रसंग का मामला गुंजन के साथ नहीं है। हम सिर्फ एक कलीग थे और कलीग के रूप में कभी भी हम गए तो एक कलीग के नाते गए, कलीग के नाते सुने, और हर वक्त ये लड़का भी यही चाहा कि दोनों मियाँ बीवी एक हो जाएं। तो एक छोटे से कंफ्यूजन की वजह से समाज में कितना रायता फैलता है। अब किसी ने आंख से जब तक ना देखो किसी चीज को, किसी चीज की पुष्टि, अगर पत्नी ने अपने पति पे आरोप लगाया है कि मेरी सहेली के साथ इनका अफेयर था, तो उसे भी हम यही कहेंगे, तुमने जब तक जो चीज आंखों देखी ना की हो तो शक के बुनियाद पे ये सब काम मत करो, इससे अच्छे खासे घर बर्बाद हो जाते हैं।